नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज यूट्यूब चैनल में। हमारी इस वीडियो में जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है, पेंशनर और फैमिली पेंशनर है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 8th PAY कमीशन सैलरी 2026 सरकार की घोषणा। 8वें वेतन में सैलरी बढ़ी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन पाने वाले लोगों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर काफी चर्चा चल रही है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। रोजमर्रा का खर्च, घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई और इलाज सब महंगा हो गया है। ऐसे में मौजूदा सैलरी कई कर्मचारियों को कम लगने लगी है। इसी वजह से 8वें वेतन आयोग की खबरें लोगों का ध्यान खींच रही है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई पक्का आदेश या नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। फिर भी मीडिया रिपोर्ट्स और कर्मचारी संगठनों की मांग के कारण यह विषय चर्चा में बना हुआ है। अगर आगे चलकर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों की आय में बदलाव हो सकता है। नया वेतन आयोग क्यों बनाया जाता है? भारत में सरकार समय समय पर वेतन आयोग बनाती है। इसका मकसद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करना होता है। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 से लागू हुआ था। अब उसे लगभग 10 साल पूरे होने वाले हैं। इन सालों में महंगाई काफी बढ़ गई है। खाने पीने की चीजें, घर का खर्च, बच्चों की फीस और इलाज सब पहले से ज्यादा महंगे हो गए हैं। इसलिए कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि नया वेतन आयोग लाया जाए ताकि सैलरी को आज की जरूरतों के हिसाब से बढ़ाया जा सके। क्या 2026 में 8वां वेतन आयोग आएगा? कुछ खबरों में कहा जा रहा है कि सरकार 2026 के आसपास 8वें वेतन आयोग पर विचार कर सकती है, लेकिन यह साफ समझना जरूरी है कि अभी तक सरकार ने इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। इसलिए कर्मचारियों को अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जब भी कोई फैसला होगा, सरकार खुद इसकी जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए देगी। तब तक सभी खबरें केवल अनुमान ही मानी जाएंगी। सैलरी 3 गुना बढ़ने की बात कितनी सच है? अक्सर यह सुनने में आता है कि 8वें वेतन आयोग में सैलरी 3 गुना हो जाएगी। यह बात फिटमेंट फैक्टर से जुड़ी होती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। इसी वजह से न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपया से बढ़कर 18,000 रुपया हो गई थी। अगर भविष्य में फिटमेंट फैक्टर ज्यादा रखा जाता है तो बेसिक सैलरी जरूर बढ़ सकती है, लेकिन अभी यह कहना कि सैलरी 3 गुना होगी सही नहीं है। यह सिर्फ अंदाजा है। असली बढ़ोतरी सरकार के नियम और फार्मूले पर निर्भर करेगी। यह भी समझना जरूरी है कि सैलरी सिर्फ बेसिक से नहीं बनती। इसमें महंगाई भत्ता, HRA और दूसरे भत्ते भी शामिल होते हैं। किन कर्मचारियों पर ज्यादा असर पड़ेगा? अगर नया वेतन आयोग लागू होता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा कम सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को मिल सकता है। ग्रुप C और निचले वेतनमान में काम करने वाले कर्मचारियों की आय में अच्छा सुधार हो सकता है। उच्च पदों पर काम करने वाले अधिकारियों की सैलरी भी बढ़ सकती है, लेकिन किसे कितना फायदा मिलेगा यह पूरी तरह वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। पेंशनर्स के लिए क्या बदल सकता है? वेतन आयोग का असर सिर्फ नौकरी करने वालों तक ही सीमित नहीं रहता। इसका असर पेंशन पाने वाले लोगों पर भी पड़ता है। अगर फिटमेंट फैक्टर बदला जाता है तो न्यूनतम पेंशन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि पेंशन 27,000 रुपया तक हो जाने जैसी बातें अभी सिर्फ चर्चाएं हैं। जब तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक इन बातों को पक्का नहीं माना जाना चाहिए। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स में उम्मीद बनी हुई है। बढ़ती महंगाई के बीच सैलरी और पेंशन में सुधार होना जरूरी लगता है, लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। इसलिए सही जानकारी के लिए केवल सरकारी घोषणाओं और नोटिफिकेशन पर ही भरोसा करना चाहिए। अफवाहों से बचना ही सबसे समझदारी भरा कदम है। PAY कमीशन सैलरी 2026। अब 20 फरवरी से ही 8वां वेतन आयोग लागू। देखें डीए और सैलरी कितनी बढ़ेगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच इन दिनों 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा काफी तेज हो गई है। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए लाखों कर्मचारी यह जानना चाहते हैं कि नया वेतन ढांचा कब लागू होगा और सैलरी में कितना इजाफा देखने को मिल सकता है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन 2026 को लेकर कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। 8वां वेतन आयोग क्या है और क्यों जरूरी है? वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित एक समिति होती है जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करती है। आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है।
सातवां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था। इसी परंपरा के अनुसार 2026 में 8वें वेतन आयोग की उम्मीद की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की आय को मौजूदा महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाना होता है। सैलरी स्ट्रक्चर में संभावित बदलाव। मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारों के अनुसार अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो सैलरी स्ट्रक्चर में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव बेसिक सैलरी में हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से न्यूनतम वेतन में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता डीए की गणना का तरीका भी बदला जा सकता है, जिससे कुल वेतन में सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा एचआरए, टीए और अन्य भत्तों को भी नए वेतन ढांचे के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। संभावित बदलाव एक नज़र में। 8वां वेतन आयोग 2026 में चर्चा और संभावना। बेसिक सैलरी फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से बढ़ोतरी की उम्मीद। महंगाई भत्ता डीए नई दरों पर दोबारा गणना संभव। पेंशनर्स पेंशन रिवीजन और अतिरिक्त वित्तीय लाभ लागू होने की स्थिति। आधिकारिक घोषणा का इंतजार। कर्मचारियों और पेंशनर्स को क्या फायदा होगा? अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो इसका फायदा सिर्फ नौकरी कर रहे कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। पेंशनर्स की पेंशन नए नियमों के अनुसार तय की जा सकती है, जिससे उनकी मासिक आय बढ़ेगी। न्यूनतम वेतन बढ़ने से निचले स्तर के कर्मचारियों की क्रय शक्ति में सुधार होगा। महंगाई के दौर में बढ़ी हुई सैलरी और भत्ते कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय स्थिरता दे सकते हैं। क्या फरवरी 2026 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग? सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि फरवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू हो सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वेतन आयोग का गठन, रिपोर्ट तैयार करना और उसे लागू करना एक लंबी प्रक्रिया होती है। फिलहाल सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, इसलिए किसी भी तय तारीख पर भरोसा करने से पहले सरकारी नोटिफिकेशन का इंतजार करना जरूरी है। 8th पीएवाई कमीशन सैलरी इंक्रीज 2026 को लेकर उम्मीदें जरूर ज्यादा है, लेकिन अभी सब कुछ अटकलों और चर्चाओं के स्तर पर ही है। असली तस्वीर तभी साफ होगी जब सरकार या वित्त मंत्रालय की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा। तब तक कर्मचारियों और पेंशनर्स को सलाह दी जाती है कि वे केवल प्रामाणिक सरकारी स्रोतों और नोटिफिकेशन पर ही भरोसा करें। ये है हमारी लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।